सब्सक्राइब कीजिए महाविद्या साधक परिवार ऑफिशियल चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मुक्ति पूजा मूलम गुरु प्रसाद मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्षम गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम। बोलो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी पर तुम लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। तुम्हारी खूब उन्नति हो, तुम्हारे जीवन में कृष्णत्व आए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो और तुम्हारी खिलखिलाहट कभी कम ना हो, तुम्हारी खुशियाँ कभी कम ना हो। ऐसे ही आशीर्वाद है तुम लोगों को जन्माष्टमी का। आज जन्माष्टमी है और आज कृष्ण बहुत याद आ रहे हैं। आप तुम लोगों से क्या बोलूं? आज कृष्ण के बारे में ही बोलूंगी, जो कृष्ण ने बोला वही बोलूंगी। और कृष्ण ने जो बोला है, गीता में भी बोला है, चाहे कृष्ण उपनिषद में कृष्ण ने जो बोला है, कपड़े सुनने के लिए नहीं होते, कपड़े पहनने के लिए होते हैं। और कृष्ण ने भी जो बोला वो धारण करने के लिए होता है कि हम इसको अपने जीवन में धारण करें। कृष्ण उपनिषद में कृष्ण ने यही कहा कि लोग मरे मरे से जीवन जी रहे हैं, जी तो रहे हैं पर मरे मरे से, व्रत के समान लोग जीवन जी रहे हैं। ना कोई हंसी है, ना उत्साह है, ना उमंग है, ना साहस है, ना उनके अंदर संघर्ष करने की क्षमता है। मरे मरे जीवन जी रहे हैं। क्या बताओ, सांस लेना ही जीवन है। हम सांस ले रहे हैं तो क्या इसलिए हम जिंदा हैं? लोग कहते हैं ये जिंदा है क्योंकि इसकी सांस चल रही है। और सांस चली जाती है, हाथ पैर तो वही रहते हैं, चेहरा वही रहता है, नाक रहती वही, पर सांस नहीं रहती तो व्रत के समान है। जिंदा आदमी सांस लेता है, सांस छोड़ता है, सांस को धारण भी कर लेता है, क्योंकि सिर्फ सांस लेना ही जीवन है। और एहसास लेना ही जीवन, इसलिए लोग 60 साल 70 साल तक लोग जी पाते हैं, 80 साल तक, 100 साल तक कोई जी नहीं पाता। जो 100 साल तक जी जाता है कहते हैं अच्छा ये शतायु हुआ, बहुत बड़ी बात हुई, ये 100 साल तक जिया। लोग क्यों जल्दी मर जाते हैं? नहीं तो सृष्टिधासा में लोग क्यों 500 साल तक जिंदा रहते हैं, ये क्यों 300 साल तक जिंदा रहते हैं? हिमालय में लोग साधु सन्यासी क्यों 2-2 साल तक जिंदा रहते हैं, 500-500 1000 साल तक जिंदा रहते हैं? और आम आदमी क्यों 70 साल में बूढ़ा होकर मर जाता है? क्योंकि सिर्फ सांस लेना ही जीवन नहीं है। डायनासोर 10,000 साल पहले खत्म हो गए। आपने डायनासोर की फिल्म देखी होगी, डायनासोर पे फिल्म बनी है कि डायनासोर थे, पर 10,000 साल पहले डायनासोर खत्म हो गए। और मेंढक देखने में छोटा सा है, पर 30,000 साल से भी हमारे बीच में बना हुआ है मेंढक। वो 30,000 साल से हमारे साथ बना हुआ है और आज भी मेंढक है। काकरोच आज भी है, 30,000 साल पहले भी काकरोच था और 30,000 आज भी काकरोच हमारे साथ है, क्योंकि उनमें जीवटता है, संघर्ष करने की क्षमता है, इसलिए वो जीवित है। मेंढक 6 महीने पानी में रहता है, टर बोलता है, और जब बरसात चली जाती है तो किसी पत्थर के नीचे जाके दब जाता है, एक शुष्क अवस्था में चला जाता है और एक परत बन जाती है उसके ऊपर एक पेट की रेती की, और उसे ऑक्सीजन नहीं मिलती। इतनी कठिन परिस्थितियों में भी मेंढक जीवित रहता है, क्योंकि उसमें एक संघर्ष करने की क्षमता है, इसलिए वो जीवित है। 30,000 साल से भी मेंढक जीवित है, क्योंकि उसमें एक संघर्ष करने की क्षमता है, इसलिए मेंढक जीवित है। और लोग 70 साल में 60 साल में क्यों खत्म हो जाते हैं? क्योंकि उनमें संघर्ष करने की क्षमता नहीं है। वो सोचते हैं बस सांस लेना ही जीवन है। एक ताकत हो, एक क्षमता हो और एक उत्साह हो, एक उमंग हो जीवन में। ताकतवर का मतलब ये नहीं कि आप 80 किलो के हो गए तो बहुत ताकतवर हो गए। ताकतवान का मतलब आपके अंदर एक आत्मबल हो, आप में देवी बल हो,
आप में संघर्ष करने की क्षमता हो। ये मैं नहीं कह रही हूँ, कृष्ण उपनिषद में कृष्ण ने कहा है। आज मैं कृष्ण की बात कर रही हूँ। 80 साल का व्यक्ति ताकतवर नहीं हो सकता। गांधी 30-40 किलो के थे गांधी जी, पर बहुत आत्मबल था, संघर्ष करने की क्षमता थी और उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, अंग्रेजों से लड़े वो, और उनमें इतना आत्मबल था, इतना आत्मबल था कि उनके एक कहने पर हजारों लोगों ने अपनी जान दे दी। लोग फांसी में झूल गए एक गांधी के कहने पर, क्योंकि गांधी में इतना आत्मबल था। और कोई अगर एक व्यक्ति कहते आप हमें, आप लोगों में कोई कहते किसी एक आदमी बाहर नहीं निकलेगा आपके कहने से, एक आदमी अपनी जान नहीं देगा, एक आदमी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ेगा आपके कहने से, क्योंकि आप में आत्मबल नहीं है। मिलिट्री वाले रहते हैं तो मिलिट्री वाले एक ही चीज सिखाते हैं आर्मी वाले। सबसे पहले सुबह उठ के आप जब घूमने जाते हैं तो एक दूसरे को दुआ सलाम नहीं करते, और उनके दीवारों पर कभी कृष्णम शरणम गच्छामि नहीं लिखा रहता। वो कहते हैं जो डरा सो मरा, जो डर गया वो मर गया। और हम बचपन से लेके अभी तक डरे हुए हैं। जिस दिन से हम पैदा हुए हैं हमारे माँ बाप ने हमें डर दिया है, ऐसा मत करना वैसा मत करना, और हम भी अपने बच्चों को डरा रहे हैं। घर से बाहर मत निकलना, एक्सीडेंट हो जाएगा। आप भी डरे हुए हैं, और जहाँ डर है वहाँ मृत्यु है, जहाँ भय है वहाँ मृत्यु है, और जहाँ अभय है वहाँ जीवन है। और हम अपने बच्चों को डरवाते हैं कि हम कभी कभी बच्चों को गाड़ी मत चलाना, एक्सीडेंट नहीं हो जाए, अभी तुम थोड़े बड़े हो जाओ, तुमको गाड़ी नहीं देना चाहिए। बच्चों को हम ताकत हिम्मतवान नहीं बनाते, बच्चों को हम साहस नहीं देते कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा, चलाओ गाड़ी, चलाओ घर के बाहर। जब तक आप बच्चों को डराते रहेंगे तो बच्चे हिम्मतवान नहीं बन सकते, आपके बच्चों में क्षमता नहीं आ सकती। मैंने कहा गांधी अकेले ने पूरे देश को आज़ादी दिला दी, हजारों लोगों ने जान दे दी, क्योंकि उनमें आत्मबल था और निर्भय थे, निडर थे कि जो होगा देखा जाएगा। गुरु के पास भी जाते हैं, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो छलांग लगाते हैं उन्हीं के हाथ में हीरे मोती होते हैं। डूब गए तो डूब गए, मर गए तो मर गए, हमारे बाप दादा ही मर गए, हम भी मर जाएंगे, कौन सी बड़ी चीज है। और अगर बच गए तो हीरे मोती हमारे हाथ में होंगे। और छलांग वही लगा सकता है जो संघर्षमान हो, जो ताकतवर व्यक्ति हो। आर्मी में वो लड़ाई में भी जाते हैं तो यही कहते हैं जो डरा सो मरा, आपस में एक दूसरे से यही कहते हैं जो डरा सो मरा। और जरूरी नहीं कि मर जाए, हिम्मतवान रहते हैं, वापस जीवित लौट भी आते हैं युद्ध में। और यही बात कृष्ण ने कही अर्जुन से कि जब अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, अर्जुन ने तब क्रोधित नहीं हुए। कृष्ण का अर्जुन तू कायर है, तू बिजदिल है, क्योंकि तुझे ऐसे तुझमें एक क्षमता नहीं है, साहस नहीं है। सोच ले तू मर गया। सबसे पहले तो किसी भी सन्यासी को ये गुरु कहता है तू मर जा, तेरे पुराने संस्कार जो माँ बाप ने दिए हैं, जो संस्कार है, तेरी गरीबी, तेरी सोच, ये सब की मैं मृत्यु लेता हूँ। कृष्ण का तू सबसे पहले तू मर जा। अगर मरेगा तो भी स्वर्ग में तुझे अप्सराएं मिलेंगी। मैं ये स्वर्ग नरक की बात मैं नहीं कर रही हूँ, कृष्ण कह रहा है स्वर्ग में तुझे अप्सराएं मिलेंगी और स्वर्ग मिलेगा तुझे। पर अगर तू युद्ध में विजयी हो गया तो 5000 साल तक लोग तुझे याद रखेंगे। तेरी विजय गाथा गाई जाएगी कि अर्जुन जैसा तुझे एक दिव्य नर की उपाधि मिलेगी तुझे, कि हाँ कोई नर था जिसने युद्ध किया। और 5000 तक तो लोग तेरी गाथा गाएंगे, तेरी कीर्ति रहेगी 5000 साल तक। और कृष्ण की बात मान के अर्जुन ने युद्ध किया। अर्जुन ने देखा सामने सब लोग खड़े हैं, युद्ध किया अर्जुन ने। भीष्म मर गए, द्रोणाचार्य मर गए, सारे कौरव मर गए। द्रोणाचार्य तो पांडवों के भी गुरु थे और कौरवों के भी गुरु थे, तो द्रोणाचार्य भी मर गए, भीष्म भी मर गए, अर्जुन का पुत्र भी मर गया, अभिमन्यु भी मर गए युद्ध में। पर 500 पांडव जीवित रहे कृष्ण के साथ, और सारे कौरव मर गए। 500 पांडव क्यों जीवित रहे? क्योंकि द्रोण तो उनके भी गुरु थे, द्रोण गुरु मर गए, उस कौरवों के गुरु थे। क्योंकि कौरवों को विश्वास के अंदर अभय डर था कि इनके साथ कृष्ण खड़े हो हम मर जाएंगे। उनके अंदर भय था
कि कृष्ण सामने खड़े हैं और हमको मरना निश्चित है। और जो पांडव थे उनको इतना विश्वास था कि हमारे साथ कृष्ण है, हमारे साथ निखिलेश्वरानंद है, हमें कुछ नहीं होगा, कोरोना में तुम लोग को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि विश्वास था कि गुरु हमारे साथ है। कोई शिष्य नहीं मरा क्योंकि सब निडर थे। उन्हें मालूम था कि हमारे साथ कृष्ण खड़ा है, गुरु हमारे साथ खड़ा है। इसलिए भय और अभय के बीच में युद्ध था। वो भयग्रस्त थे और ये अभय, इनको मालूम था कृष्ण हमारे साथ खड़े हैं और उन्हें मालूम था कि हम मर जाएंगे क्योंकि कृष्ण उनके साथ खड़े हैं। और इसलिए पांडव विजयी हुए। इसलिए आज कृष्ण याद आ रहे हैं। कृष्ण क्यों याद आ रहे हैं? आज जन्माष्टमी है और कोई याद क्यों नहीं आ रहा? भाई आपके तो भी बहुत सारे जन्म हुए होंगे, आप भी कौरव पांडव रहे होंगे कभी, पर किसी और के किसी किशोरी लाल की याद क्यों नहीं आ रही? हमें कृष्ण की याद ही क्यों आती है? किशोरी लाल की याद क्यों नहीं आती? क्योंकि कृष्ण आज भी जीवित है। कृष्ण ने बचपन से लेकर अभी तक अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, जिस संघर्ष की मैं बात कर रही हूँ। जब पैदा हुए 2 महीने के थे और पूतना ने आके उनको मारना, जान से मारने की कोशिश की। थोड़े वो बड़े हुए तो बकासुर ने उनको जान से मारने की कोशिश की। फिर कंस ने कोई राक्षस भेज दिया, फिर कोई राक्षस भेज दिया। पर कृष्ण ने संघर्ष किया, बचपन से 2 महीने की उम्र से संघर्ष किया और विजयी हुए, क्योंकि उनमें एक आत्मबल था, एक दैवी बल था। इसलिए वो जगत गुरु बने, जगत गुरु कहलाए। इसलिए कृष्ण आज भी जीवित है और आज भी हमें याद आते हैं। राम ने भी कभी जीवन में सुख नहीं भोगा, निखिलेश्वर ने भी कभी सुख नहीं देखा, बहुत संघर्ष किया। मैंने और तुम्हारे गुरु जी ने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। और जिसके जीवन में संघर्ष होता है, जो संघर्षशील व्यक्ति होता है, उसमें एक आत्मबल पैदा होता है, एक ताकत पैदा होती है, हिम्मत पैदा होती है, उसके अंदर दैवी बल पैदा होता है। मैंने कहा कृष्ण को कहा कृष्ण बनते जगत गुरु। अगर कोई, जब तक किसी में कृष्णत्व नहीं आएगा वो गुरु बन ही नहीं सकता। और ये कृष्ण शिष्यों में भी आए। कृष्ण ऐसा नहीं कि कृष्ण का ठेका सिर्फ भगवान कृष्ण ने लगा रखा है, किसी में भी कृष्णत्व आ सकता है। आप में भी वही मधुर मुस्कान आ सकती है, आप में वो हिम्मत आ सकती है, आप में भी वो साहस आ सकता है। क्योंकि कृष्ण ने जो बात की, कृष्ण ने कहा कपड़े पहनने के लिए होते हैं, कपड़े सुनने के लिए नहीं होते। कृष्ण सुनने के लिए नहीं है कि कृष्ण ने गीता में क्या किया हमने सुन लिया। कृष्ण पहनने के लिए, कृष्ण की सुगंध अपने अंदर भरने के लिए है। निखिलेश्वरानंद सिर्फ पूजा करने के लिए नहीं है, निखिलेश्वरानंद उनकी सुगंध अपने अंदर भरने के लिए, अपने अंदर समाहित करने के लिए है। और कृष्ण ने हर विषय पे ज्ञान दिया, कोई भी विषय ऐसा नहीं, इसलिए उनको जगत गुरु कहते हैं। पोथियों के माध्यम से नहीं, हमने हर विषय में सब सिखाया। प्रैक्टिकल शिष्य बने ना, पूर्णता के साथ शिष्य बने। पर लोगों ने, और गुरु जो कहता है हमेशा शिष्य को वो करना चाहिए। गुरु क्या करता है, गुरु क्या कपड़े पहनता है, गुरु क्या खाता है, गुरु ने अपने जीवन में क्या किया, वैसा शिष्य को कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि गुरु तो लीलाधारी होता है। गुरु ने क्या खाया, गुरु ने क्या पहना। लोग नकल करते, कृष्ण ने बस मुकुट लगा लिया, कृष्ण ने गोपियों के साथ नाच लिया तो हम भी कृष्ण बन जाएंगे, हम भी 4 दोस्ती कर लेंगे तो हम भी। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए कहा था कृष्ण लीला, वो तो लीलाधर है। पर जिसने कृष्ण ने जो कहा वो आपको कपड़े के समान पहनना पड़ेगा, क्योंकि कपड़े पहनने के लिए होते हैं और कृष्ण की बातें धारण करने के लिए होती है। कृष्ण ने कहा और उन्होंने ज्ञान दिया आपको प्रैक्टिकल माध्यम से। जो ज्ञान कृष्ण ने दिया है, जो ज्ञान निखिलेश्वरानंद ने दिया है, और जिसमें भी कृष्णत्व होता है, आपके गुरुजी ने भी आपको बहुत ज्ञान दिया है। और मैंने भी आपको बहुत मस्ती दी है, आपको ज्ञान दिया, आपको सिखाया है, मैंने आपको जगाया है। और आपके अंदर कृष्णत्व आए, आप कृष्ण को समझें, आप निखिलेश, और जहाँ कृष्ण है वहाँ विजय है, जहाँ निखिलेश्वरानंद है वहाँ विजय है। और जीवन के हर क्षेत्र में आपकी विजय हो, आपको यही आशीर्वाद देती हूँ। और आपके अंदर दैवी बल आए। आपके अंदर दैवी बल नहीं, इसलिए आप कहते हैं, आप छोटी सी दुकान भी चलाते हैं, आप कहते हैं माता जी काम नहीं चल रहा। आप सिर्फ सांस लेने जीवन ही संघर्ष नहीं करोगे, दुकान अच्छे से नहीं चलाओगे, काम अच्छे से नहीं करोगे, आपको बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे 5 साल के हुए नहीं कि बच्चों का भविष्य तो सोचने लगते हो। आप सबसे ज़्यादा परेशान क्यों हैं?
आप कल की चिंता में परेशान हैं कि कल आज आपका अच्छा निकल जाए। देखिए, स्वर्ग में से स्वर्ग निकलता है और नर्क में से नर्क निकलता है। अगर आप आज सुखी हैं, आप आनंदित हैं, आप संघर्षमान हैं, आपके अंदर आत्मबल है, तो आप सुखी हैं, तो कल भी आप सुखी रहेंगे। इसलिए दुखी है, इसने मुझे मकान बनाया नहीं, क्या होगा मेरा कल, किराए के मकान। अरे आज अच्छे से रह लो, कल की कल देखी जाएगी, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जन्माष्टमी पे आपको फिर एक बार यही आशीर्वाद दूंगी कि आपके अंदर कृष्णत्व आए, आपके पास दैवी बल आए, क्योंकि दैवी बल से ही कार्य होते हैं, बिना दैवी बल के कार्य नहीं होते, बिना आत्मबल के कार्य नहीं होते। कार्य सिद्धि आत्मबल से होती है, कार्य सिद्धि दैवी बल से होती है, और आपकी क्षमता से होती है, आपके साहस से होती है। और नहीं तो कभी तो मजदूर भी दिन भर मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है मजदूर, और 2 टाइम का खाना नहीं मिलता, क्योंकि उसके पास दैवी बल नहीं है, उसके पास आत्मबल नहीं है। और गुरु आपको आत्मबल देता है, गुरु आपको दैवी बल देता है, दीक्षा के माध्यम से, अपनी उपस्थिति के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, आपको मंत्र के माध्यम से, आपको पूजा के माध्यम से, कि आपके अंदर आत्मबल आए, आपके अंदर दैवी बल आए, और जीवन के हर क्षेत्र में आप सफल हों और आपकी सब इच्छाएं पूरी हों। अगर आपके अंदर 5 मकान बनाने की इच्छा है, तो आप संघर्ष करें, आपके 5 मकान बने। आपके पास बहुत मकान हो, इतने पैसे हो कि आप गिनते गिनते थक जाएं। अगर आपके अंदर इच्छा नहीं है, तो इच्छा विहीन पुरुष पशु की इच्छा नहीं होती। आपके अंदर खूब इच्छाएं होनी चाहिए। मुझे आपको बुद्ध महावीर ने मुझे आपको बुद्धम शरणम गच्छामि नहीं बनाना है, कि आपको मुझे ऐसा नहीं बोलना कि आप जाके एक तपस्या करो जाके। मैं कहती हूँ आपके पास ध्यान आए, आपकी भौतिक उन्नति हो, आध्यात्मिक उन्नति हो, आपके अंदर ज्ञान आए, और आपके अंदर दैवी बल भी आए, आपके अंदर आत्मबल भी आए, और कृष्णत्व आए, शिष्यमय कृष्णत्व आए। और जन्माष्टमी पे यही आशीर्वाद देती हूँ। परम पूज्य गुरुदेव की जय, स्वामी निखिलेश्वर महाराज की जय, महाविद्या साधक परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और तुम लोगों की भी जय हो। ये जन्माष्टमी पे यही आशीर्वाद देती हूँ।